तो एमपी छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक साझा कर दें। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर समेत 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। सबसे कम तापमान शहडोल में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। पचमढ़ी की बात करें तो वहां 5 डिग्री और राजगढ़ में 5.6 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। देखिए, जेट स्ट्रीम हवाओं ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। देश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जेट स्ट्रीम हवाओं ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बता रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। देश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। इसके साथ ही आप देखिए कि किस तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान में लगातार गिरावट भी होती जा रही है। जेट स्ट्रीम हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। अलाव का सारा लोग लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और सबसे कम तापमान की बात करें तो शहडोल में बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शशांक उपाध्याय हमारे साथ खैरागढ़ से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही ग्वालियर से विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, सबसे पहले आपके पास आते हुए बात खैरागढ़ की करें तो मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शीतलहर का प्रकोप पूरे छत्तीसगढ़ के साथ खैरागढ़ जिले में भी देखने को मिल रहा है। जहां रात की तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री से नीचे लुढ़कता हुआ जो है पारा दिखाई दे रहा है। वहीं दिन में भी धूप निकलने के बावजूद लोगों को शॉल, स्वेटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हवा में जो है ठंडक जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ती ठंड को लेकर जहां एक और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी किया है, क्योंकि छोटे बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता था, जिसके परेशानी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए जो समय सारणी है बच्चों की उसमें बदलाव किया है। वहीं लगातार बता दूं कि खैरागढ़ जिला जो चूंकि दोनों ओर से जंगलों से घिरा होने के कारण कहीं ना कहीं पारे की गिरावट जो है 10 डिग्री से नीचे जाती नजर आ रही है। वहीं लगातार जो है स्कूल शिक्षा विभाग में समय सारणी का बदलाव किया है। जो 2 पाली में लगने वाले स्कूल है वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और 12:15 से 4 बजे तक लगेंगे, और जो सिंगल पाली में लगती है स्कूल उसका संचालन यथावत 10 से 4 किया जा रहा है। तो इस तरह का जो ठंड में जो है लगातार गिरावट है पारे का वो देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 10 डिग्री से नीचे जो जाता टेम्परेचर है वो लोगों के लिए एक और जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं उनके लिए कुछ मिजाजी है, बल्कि परंतु जो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में समस्या नजर आता है। वहीं लोग लगातार अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से अलाव को लेकर कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है, जिसके चलते शासकीय तौर पर अलाव अभी जिले में देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अपने पर्सनल अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शशांक, आपने खैरागढ़ का हाल बताया कि किस तरह जो तापमान है लगातार गिरता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। विनोद, आपके पास आते हुए ग्वालियर में मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, ग्वालियर की अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो रोज की तरह धूप खिली हुई है और जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री कल रहा था। न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री तक बढ़ गया है। यानी 3 दिन पहले जो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब आ गया था वो उसमें 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। तो जो दिन और रात दोनों हैं वो बीते 3 दिनों की अपेक्षा थोड़े गर्म रहे हैं और लोगों को सर्दी से राहत मिली है। जहां तक आने वाले मौसम की बात है तो देखिए, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर जनवरी का महीना ग्वालियर चंबल अंचल के लिए कड़ाके की ठंड का होता है। लेकिन साथ ही मैं बता दूं, देश भर से जो सैलानी मध्य प्रदेश में घूमने आते हैं उनके लिए नवंबर से लेकर फरवरी का महीना ये सैलानियों के लिए बड़ा खुश मिजाज माना जाता है। सैलानी बड़ी संख्या में घूमने आते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है, तो उस नजरिए से भी इसको देखने की जरूरत है। कड़ाके की सर्दी जैसी अभी कोई तैयारियां ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को नहीं मिल रही हैं। जहां तक अलाव या फिर शेल्टर होम्स की बात है तो वो नगर निगम इंतजाम हर साल करता है, इस बार भी करेगा। हालांकि अभी इस तरह के कोई निरीक्षण देखने को नहीं मिले हैं और ना ही जगह जगह हमें अलाव जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दिसंबर 20 के बाद कड़ाके की ठंड यहाँ होने की संभावना रहती है। उस दौरान हमें हर 100-200 मीटर पर कोई ना कोई पर्सनल अलाव लोग जलाते हुए दिखाई देते हैं या नगर निगम का ऐसा कोई इंतजाम दिखता है। फिलहाल तो देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में मध्य प्रदेश की बाकी जो अन्य जिलों की तुलना की बात करें तो उतनी ठंड नहीं है जितनी बाकी जगह हमें तापमान गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।
ठीक है विनोद, भोपाल से अंकित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अंकित, आपके पास आते हुए अगर बात मैं भोपाल की करूं तो भोपाल में अभी फिलहाल क्या टेम्परेचर है और ठंड को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है अभी? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में टेम्परेचर की बात कहें तो सूर्य ढलते ढलते जो है टेम्परेचर में गिरावट देखी जाती है। रात का टेम्परेचर की बात करें तो 7 दशमलव से कम जो है रात का टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, धूप खिलने लगती है तो टेम्परेचर अधिकतम जो है बढ़ने लगता है, यानी कि 20% से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप जो है कम नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे ही धूप खिलती है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में धूप नहीं खिल रही थी, बादलों के कारण और उत्तरी दिशाओं से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण राजधानी भोपाल भी ठिठुरता नजर आ रहा था। लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे, तमाम जगह अलाव जलने लगे थे। यदि रैन बसेरों की बात करें तो वहाँ पे भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई थी। जिला प्रशासन की ओर से जो है सभी को गर्म कपड़े पहनने की हिदायत दी जा रही थी। तमाम जगह जो है ऐसे अलर्ट जारी कर दी थी, लेकिन राजधानी भोपाल में जैसे ही धूप खिली तो कहीं ना कहीं जो सर्द हवाएं थी उनमें कुछ गिरावट आई है। सर्द हवाएं जो है गर्म हवाओं में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जैसे ही अपनी तपिश धरती पर देते हैं तो कहीं ना कहीं सर्द हवाओं का जो चलन है वो कम हो जाता है। लगातार हम देखते हैं कि जिस तरीके से नवंबर माह में 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन दिसंबर माह आते आते धूप जो है तेज़ खिलने लगी है और लगातार जो है ठंड का प्रकोप है वो राजधानी भोपाल में सुबह और शाम का रह गया है। जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद जी बता रहे थे कि पर्यटकों के लिए भी ये मौसम सुहावना रहता है। यदि बात कहें तो नया साल आने वाला है जनवरी माह का, क्योंकि देखते हैं तो जगह जगह लोग पहुंचते हैं, सैलानी पहुंचते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे ही लोग ग्वालियर का भी करेंगे, राजधानी भोपाल का भी करेंगे, खजुराहो का भी करेंगे और राजगढ़ जिले ब्यावरा तमाम जगह जो है लोग पहुँचेंगे। लेकिन यदि राजगढ़ और ब्यावरा जिले की बात करें तो वहाँ पर लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी 25 शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। लगातार हम देखें तो शीतलहर का प्रकोप जो है पूरे मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल की बात कहें या होशंगाबाद की बात कहें या राजगढ़ की बात कहें या इंदौर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बड़े शहर हैं वो प्रभावित होते नज़र आएंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि ये मौसमी बीमारी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें, तमाम जगह अलाव का उपयोग करें। जैसा बाकी शहरों से सामने आ रही है कि निगम ने इस बार अलाव की व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि नगर निगम जब अलाव की व्यवस्था करता है, तमाम जगह लकड़ियां रखता है तो कहीं ना कहीं आग का खतरा बढ़ जाता है। शहर में आगजनी जैसी घटनाएं बढ़े, तब से नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था नहीं की, हालांकि लोग अपना पर्सनल। लेकिन अंकित, अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो नगर निगम प्रशासन द्वारा वहां क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि अभी तो ठंड कम है, लेकिन आगामी दिनों में 25 दिसंबर के बाद से ठंड में इजाफा हो जाता है। जी बिल्कुल, यदि रैन बसेरों की बात करें तो राजधानी भोपाल में रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं, क्योंकि रैन बसेरे में कंबल, पलंग और तमाम हीटर के लिए जो है तमाम राशि दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इस बार जो है एक नई व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है रैन बसेरों में, क्योंकि इस बार बड़े बड़े हीटर्स लगाए जाएंगे ताकि जो बाहर फुटपाथ पे लोग सोते हैं उन्हें कम से कम रैन बसेरे में जगह मिल पाए, तमाम सुविधाएं मिल पाए, तमाम व्यवस्थाएं मिल पाए। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि रात में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कभी भी निरीक्षण पे निकल जाते हैं और रैन बसेरों का जायजा लेते हैं, तमाम उन गरीब वर्ग के लोगों से बात करते हैं जो फुटपाथ पे सोते नजर आते हैं। उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। ठीक है अंकित, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक, आपका भी शुक्रिया। विनोद, आपका भी शुक्रिया। और अंकित भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।